बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान से गद्दारी कौन कर रहा है? इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को इस्लामाबाद जलसे में बताया कि इसकी हुकूमत गैर मुल्की मुदाखलत पर ख़त्म की जा रही है। वो साइफर सच निकला। इसके बाद के वाक़यात ने भी इमरान खान के दावे पर तस्दीक की मोहर साबित की। 10 अप्रैल को मुल्क भर में अवाम निकली और साबित किया कि वो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील की कि नए इंतखाबात हों और मालूम हो जाए कि हकीकी मैंडेट किसके पास है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने निगरान सेटअप को अदालत के तावन से लटकाए रखा। इमरान खान ने सख्त तरीन हालात में इलेक्शन लड़ा और हकीकी मानों में चंद सियासी जमातों को नहीं पूरे निज़ाम को शिकस्त दी। फिर जेल से इमरान खान ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाने से भी ग्रेज किया। मुज़ाकरात पर भी आमादा हुए मज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी और एस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर जलसा भी मुलतवी किया। अब अगर 2.5 साल बाद इमरान खान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है तो वह मुज़ाकरात, आइन, पार्लियामेंट, अदलिया, फौज सब कुछ आजमा कर अपनाया है। ये आइन, ये निज़ाम, ये अदालतें अवाम को, इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। ये अरशद शरीफ और अमार फ़रूक को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। ये यास्मीन राशिद, आलिया, हमजा, सनम जवेद, तैयबा राजा जैसी सैकड़ों ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही। अब जबकि इमरान खान ने इंतहाई सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का रास्ता बंद किया और NOC के बगैर जलसों का ऐलान किया है, तो किसी तरमीम पर मुज़ाकरात इमरान खान से गद्दारी है। तरमीम की तजावीज़ को ऊपर नीचे करना इमरान खान से गद्दारी है। आएँ बाएँ शाएँ और महफूज रस्ते की तलाश इमरान खान से गद्दारी है। एस्टेब्लिशमेंट से, अदलिया से और मौजूदा पार्लिमान से किसी बेहतरी की उम्मीद रखना भी इमरान खान से गद्दारी है। एक मुदबर और दूर अंदेश सियासतदान और जज्बाती टोले में अगर फ़र्क समझना हो तो उसकी मिसाल असद कैसर है। 8 फरवरी इलेक्शन में बदतरीन मैंडेट चोरी के बाद असद कैसर को समझ आ गई थी कि ये सिस्टम हमें किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। असद कैसर ने ववेला करने की बजाय हालात का अदराक करते हुए फौरी तौर पर अपने इत्तेहादी ढूंढने शुरू किए, क्योंकि दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए आपको दोस्त बनाने पड़ते हैं। दुनिया में कोई काम अकेला नहीं हो सकता। माजी की जंगों से लेकर मौजूदा दौर के जंगों के हालात का जायजा लें तो वक्त के सुपर पावर भी अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए इत्तेहादी ढूंढते हैं। असद कैसर ने माजी की तमाम रंजिशों को बुलाते हुए महमूद खान और मौलाना फजल रहमान की जानिब तवज्जो दी। सियासत और जमहूरियत में कामयाबी ये नहीं होती कि आप अपने दोस्त को हम नवा बनाएं, बल्कि असल कामयाबी ये होती है कि आपका बदतरीन मुखालिफ भी आपके साथ चल पड़े, क्योंकि जमहूरियत में बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। आपको हर सूरत अपनी गिनती पूरी करनी होती है। 8 फरवरी के फौरन बाद असद कैसर ने महमूद खान, अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान से जब मुलाकातें शुरू की तो आम आवाम के साथ साथ कुछ हमारे जज्बाती पार्टी रहनुमाओं ने भी असद कैसर को बुरा भला कहना शुरू किया कि हमारे पास तो मैंडेट है, हमें क्या जरूरत किसी और के दर पर जाने की। लेकिन असद कैसर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात का मैंडेट लेकर सर झुकाकर लगे रहे। महमूद खान, अचकज़ई तो जल्दी मान गए, लेकिन मौलाना फजल रहमान के साथ चूंकि माजी में PTI की ज्यादा तलखी रही तो वो आसानी से नहीं मान रहे थे। लेकिन असद कैसर लगे रहे अपनी कोशिशों में और बिलाखिर उनकी कोशिशों का नतीजा आपने गैर आइनी तरमीम को रोकने की सूरत में देख लिया। बिला शक-ओ-शुबा PTI ने आइनी तरमीम को रोककर पाकिस्तान को बड़ी तबाही से वक्ती तौर पर बचा लिया। मुस्तकबिल का अल्लाह जाने। अगर फजल रहमान और PTI के इत्तेहाद जारी रहता है तो ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन होगा। फजल रहमान ने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ PDM को भरपूर तरीके से लीड किया, जलसे जुलूस किए, लॉन्ग मार्च किया, लेकिन हर दफा नून लीग और पीपल पार्टी वाले ऐन मौका पर दगा दे जाते। अदम एतमाद के बाद शहबाज हुकूमत बनी तो फजल रहमान से किए गए तमाम वादे बुला दिए गए। इलेक्शन से कबल नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि अगले धांधली वाले सेटअप में हमें फजल रहमान नहीं चाहिए क्योंकि वो हमें तंग करता है। 2008 से 2022 तक नून लीग और PP का इत्तेहादी बनकर फजल रहमान ने मुसलसल धोखे खाए और तौहीन बर्दाश्त की। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने जब जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद किया तो इसे सीनियर वजारत दी, मुकम्मल इज्जत दी, जिसका इतराफ जमात के सूबाई क़यादत आज तक करती आई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद किया तो अपने तमाम अरकान इसके जोली में डालकर अपने इत्तेहादी जमात पर अपने इत्तेमाद का सबूत दिया। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में जाने के लिए मौलाना फजल रहमान के पास बहुत से दलाइल हैं। दोनों जमातों का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ में भी यकसानियत पाई जाती है। दोनों जमातों के पास स्ट्रीट पावर भी है और लीडरशिप भी दलेर है। अगर ये इत्तेहाद मुस्तकिल बुनियादों पर होगा तो एस्टेब्लिशमेंट की मौत वाक़या हो सकती है। वैसे तो मौलाना PDM 1 के सदर थे। सबसे ज्यादा मुजाहरे और एहतजाज भी मौलाना से करवाए गए। मौलाना को फ्रंट फुट पर रखा गया। रजीम चेंज के वक्त ये तासुर दिया गया कि मौलाना सदर पाकिस्तान होंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो गए और मौलाना को वैसा फायदा ना दिया गया जैसा नून लीग और पीपल्स पार्टी को दिया गया, मौलाना को सदारत की हवा भी ना लगने दी गई, बल्कि मरियम नवाज ने मौलाना को कोशिश करके इत्तेहाद से बाहर रखा तो मौलाना एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ हो गए। दरमियान में कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी अभी पूरी तरह से तस्दीक मुमकिन नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मौलाना को कुछ धमकियां भी पहुंचाई गई, और इस वक्त पहुंचाई गई जब मौलाना चंद माह कबल हुकूमत, इलेक्शन और एस्टेब्लिशमेंट के बखिए उधेड़ रहे थे और रजीम चेंज ऑपरेशन के कपड़े भी उतार रहे थे। मौलाना ने वो धमकियां ठंडे होकर बर्दाश्त की, लेकिन अना दिल में रख ली। मौलाना अब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन के बाद हिस्सा ना देने, सदारत पर फायज ना करने और धमकियां देने का बदला ले रहे हैं। लेकिन मौलाना जानते हैं कि इनके इक़्तिदार का रास्ता किसी डील, किसी मुज़ाकरात, किसी दरमियानी रास्ते से ही निकल सकता है। वो इमरान खान जितने मकबूल नहीं है कि किसी असूली मौक़िफ़ पर डट जाएं और अपनी कामयाबी का इंतजार करें। मौलाना वो दरमियानी रास्ता निकालेंगे। इसके लिए मौलाना को कुछ भी कुर्बान करना पड़ा तो वो करेंगे। मौलाना कुछ इजाफी तरमीम मुस्तरद करके
बाकी तमाम तरमीम के हक में वोट भी दे देंगे। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत मौलाना को इनकी पसंद का रेट भी दे देगी। मौलाना को सिर्फ एक डर है, 8 सितंबर के बाद से इमरान खान का मूड बदल चुका है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी मुकम्मल है। मौलाना को सिर्फ ये डर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट पर जुआ लगा बैठे और ये सेटअप 3 माह भी ना निकाल पाए तो आइंदा तहरीक इंसाफ की जानब से मौलाना को लाल झंडी दिखा दी जाएगी। लेकिन यहाँ भी एक एब्सोल्यूट लाइन लेना पड़ेगी जो कि गलत भी हो सकती है और दुरुस्त भी। मौलाना इमरान खान की तहरीक से ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत पर भरोसा करते हुए कुछ तरमीम निकलवा कर बाकियों के हक में वोट देने पर तैयार हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने अपने काके मुनीब के जरिए तहरीक इंसाफ को मशवरा दिया है कि देखो, जब बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से आईनी तरमीम आई तो नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट से अपने लिए कुछ रियायत हासिल करके वोट दे दिया था। पीटीआई को भी चाहिए कि नून लीग की रवायात पर अमल करते हुए अपने लिए कुछ रियायत हासिल करके आईनी तरमीम की हमायत करे। ये मिन्नत तरले की आखिरी हद है। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट रोते हुए ये मुतालबा भी कर देगी कि बॉर्डर पर शहीद होने वालों की खातिर आईनी तरमीम की हिमायत की जाए। फिर कोर कमांडर हाउस की जली हुई दीवार का वास्ता देकर कहेगी कि आईनी तरमीम मंजूर की जाए। एस्टेब्लिशमेंट का वास्ता आज तक सिर्फ नून लीग और पीपी से पड़ा था। इसके वहम और गुमान में भी ना था कि खालिस मर्द से पंगा लेना इसके गले भी पड़ सकता है।